हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल मैथ एग्जाम फाइटर में। और मैं हूं राजकुमार यादव। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वह है मतलब विभाजिता से नियम। नहीं, जैसे आपका प्रश्न आ जाता है कि 1 से 100 तक लिख रहे हैं तो कितनी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित होती है, वह मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं। और आज उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 बना रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पार्ट 1 जरूर देखें जो पार्ट 2 पर पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करें ताकि एक ग्रुप बन सके और हमको भी पढ़ाने में ज़्यादा मजा आए, ठीक है। तो आज जो मैं प्रश्न करने वाला हूं वो करने वाला क्या हूं, सबसे पहले तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कि प्रश्न की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अच्छी तरह आप समझ लें, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है 1 से 15 तक लिखने पर कितने संख्या 2 अथवा 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चलिए 2 से विभाजित वाली पहली लिख लेते हैं। 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी, ये देखिए कैसे निकालेंगे। होने वाली संख्या कैसे करते हैं भाई, 2 से क्या करते हैं, 1 से 15 तक लिखना है मुझे, तो 2 से 1 में भागा दे देंगे तो वो तो 0 होगा, दशमलव आ जाएगा, 0.50 नहीं 1/2 हो जाएगा। तो दशमलव में मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मैंने ये बातें पार्ट 1 में बता चुका हूं। तो आप पार्ट 1 जरूर जाकर देख लें, ठीक है। इसका पार्ट 1 में बना रखा हूं। चलिए 2 से जब 15 में देंगे तो 15 से भागा देंगे 2 में, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, दशमलव में हमें नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब 3 से विभाजित वाला देखेंगे बच्चों। एक ठो पहले बढ़िया से समझ लीजिए फिर आप धड़ाधड़ बनाएंगे, ठीक है। चलिए 3 से भी सेम प्रोसेस। 15 में देंगे, 3 से भागा, 3 बचे 15, ये आएगा 5। मतलब ऐसी 3 से ऐसी संख्या होगी जो 5 गो ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि कुछ संख्या ऐसा होगा जो दोनों में काउंट हो गया होगा, नहीं जिसको 2 भी काट रहा होगा 3 भी काट रहा होगा। तो 2 और 3 दोनों वाला लेते हैं, एक बार 2 और 3 लिख देते हैं। इसको बनाने का क्या तरीका है वह भी मैं बता चुका हूं। 2 और 3 को लघुत्तम लेंगे, मतलब 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, गुना सिर्फ हो जाएगा, 2 3 6। अब 6 से कटने वाली संख्या कितनी है, यहाँ 15/6 कर देंगे, 6 दूनी 12। देखिए मतलब 2 संख्या है जो दोनों में गिनती हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दोनों में गिनती आ गया। तो हमको करना क्या है, एक बार 2 को हटा देंगे और एक बार रहने देंगे। तो उसके लिए हम क्या कर दें, सीधा सीधा जोड़ना दें, 7 5 12 और 2 बार 2 जो है 2 बार इसमें काउंट हो चुका है, माने 2 2 4 मतलब इसमें विशेष काउंट हो गए। तो इसको क्या करेंगे, एक बार 2 हटा देते हैं, 2 को तो रहेगा ओरिजिनल वाली। चलिए 2 इसमें अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 ऐसी संख्या है कि या 2 से कटेगा या तो 3 से कटेगा। चलिए जरा देखते हैं हम लोग देखकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ये संख्या है, ठीक है। देखिए 2 से कटने वाली कितनी संख्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गया मेरा, ठीक है। तो वो कटना चाहिए क्या, प्रश्न मेरा कह रहा है कि 2 अथवा 3 से, ठीक है। 3 से कौन कौन कटेगा भाई, 3 छो देखिए पहले से भी कटा हुआ है, इसको राउंड कर देते हैं। 9 कटेगा, 12 कटेगा, देखिए 12 पहले से भी 2 भी काट रखा है, इसको राउंड कर देते हैं, ठीक है। और 15। अब टोटल हम गिन लेते हैं, क्या करते हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब सोच रहे होंगे मतलब इससे भी हुआ 10 संख्या, मतलब ये जो 2 आया इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने जो निकाला था इसमें यह इसमें भी काउंट है और ये दोनों, क्योंकि 6 और 12 को 2 भी तो काट रहा है,
तो हमने 2 से निकाला था, तो 2 वाला में भी गिनती में आ गया, नहीं आ गया। चलिए 3 भी इसको काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो 3 वाला में भी गिनती में आ गया। लेकिन हमको एक के गुमने लेना है, नहीं दोनों में थोड़ी लेंगे। कह रहा 2 या 3 से कटने वाली, तो एक बार 2 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, वही आंसर आएगा मेरा 10। 10 ऐसी संख्या है कि 2 अथवा 3 से वो कट जाएगा। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? चलिए एक बार और थोड़ा सा माइंड करवाते हैं आपको। देखिए कह रहा है 2 से कटने वाली, तो 2 से कटने वाली मैंने निकाल लिया। बाय ट्रिक 7 संख्या है जो 2 से कट जाता है। ठीक, चलिए 3 से कट जाता है कितनी संख्या, भागा दे देंगे ऐसे बाय ट्रिक 5 संख्या जो है 3 से कट रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी संख्या उसमें काउंट हो गए जो कि 2 भी काट रहा था और 3 भी काट रहा था, तो वो क्या हुआ, वो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, नहीं आ गया, क्योंकि 2 भी काटे वाला निकाल रहे हैं तो हमको 3 से थोड़ी मतलब है। 2 वाला तो इसमें आ ही गया, फिर 3 वाला भी आ गया उसमें, नहीं 3 जब काट रहे तो इसमें, लेकिन दोनों क्या है 2 बार हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यह 2 संख्या जो ऐसी है 6 और 12, देखिए 6 12, 6 और 12 7 कैसे आया, मैं देखो 7 क्या है, 6 और 12 दोनों में काउंट हुआ है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7 मैंने लिख लिया, मतलब 6 और 12 इसमें भी मैंने ले लिया कि नहीं। चलिए अब देखिए 3 से 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 को इसको लिखा तो हूं, लेकिन 6 और 12 इसमें भी मैंने ले लिया, तो 2 जगह घुस गया, नहीं घुस गया, तो एक जगह वाला हटा देना है हमको, तो एक जगह वाला मान रहेगा। ठीक है, तो एक जगह वाला मैंने जो 2 लिया, 1 2 घटा दिया मैंने, आ गया राइट आंसर। ठीक है, समझ रही बात को, बिल्कुल समझेंगे आप। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं एक एक करके, हर तरह के प्रश्न इसमें। देखिए थोड़ा सा ये भी कह देता है कभी कभी, देखिए इसको जरा सा एक और समझाएंगे कि कभी कभी यह भी पूछ देता है कि इसकी संख्या आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 10। ठीक है, कभी कभी पूछ देगा कि 2 अथवा 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसको क्या करेंगे बताइए, आसान है। 2 और 3 से जब विभाजित वाला मुझे मालूम हो गया तो नहीं वाला नहीं मालूम हो जाएगा। 1 से 15 तक में 15 को संख्या है, नहीं है 15 तो वो, और उसमें 10 को तो हम पहले निकाल चुके हैं, 10 घटा देंगे 5 आंसर होगा। जब इसी में नहीं कह देगा तो आंसर 5। समझ गए? चलिए अब देखते हैं 2-4 प्रश्न हम सही से देखते हैं, आपकी बिल्कुल डाउटिंग क्लियर हो जाएगी और आप अच्छे ढंग से बनाने लगेंगे। चलिए अब थोड़ा सा अलग अलग करके बताते हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेगा प्रश्न फिर, लेकिन आज के बाद प्रश्न प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए देखिए नंबर 1 में हम कह रहे हैं प्रश्न, ये देखते हैं पहला प्रश्न, इसकी लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब प्रश्न करते हैं। अगर आप लॉजिक समझ गए होंगे वीडियो को पॉज करिए और बनाकर देख लीजिए आप। ठीक है, और फिर मिलाइएगा, मैं बना रहा हूं अभी। चलिए क्या कह रहा है, 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक संख्या कहां से कहां तक है भाई, 1 से 100 तक। अब कह रहा है 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली। ठीक है, पहले हम निकालेंगे 2 से। चलिए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है आपको बता दिया, इसमें भी भागा देंगे, इसमें भी भागा देंगे 2 से। ठीक है, इसमें तो दशमलव में आ जाएगा, कोई मतलब की नहीं है। इसमें जब भागा देंगे बच्चों कितने हो जाएंगे 50, मतलब लंबी संख्या है, वो 1 से 15 तक बताया था आपको समझने के लिए। इसमें बहुत रहेगा, 900 रहेगा, 1200 तक रहेगा, 500 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बनेगा। एक समझना है आपको और सबके सब बनाना है। ठीक है, चलिए 50 हो गए। अब 5 से विभाजित वाले में निकाल लेता हूं, 5 से भी वैसे करेंगे, कितना 5 यहां से 5 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा मतलब 20। अभी मैंने बताया कि ये दोनों तो हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होगी जो कि दोनों में रिपीट हो गया होगा, दोनों में आ गया होगा, और हमको लेना है कहां, एक जगह लेना है, दोनों जगह नहीं है, 2 बार नहीं लेना एक संख्या को। चलिए तो ये टोटल तो हमारे हो गए 70,
लेकिन हमें मालूम है कि इसमें 70 जो अंक नंबर आए मेरे, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ रिपीट हुआ है। तो रिपीट वाले मुझे कैसे निकालेंगे, तो 2 और 5 दोनों से कटने वाली जो संख्या होगी वो रिपीट किया होगा, दोनों में आ गया होगा वो। चलिए देखिए 2 और 5, चलिए 2 और 5 से देख लीजिए क्या क्या कटने वाला था जो उसमें रिपीट हुआ होगा दोनों में। ठीक है, तो दोनों में रिपीट हुआ होगा, तो 2 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। और संख्या मेरा क्या है, 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक मतलब 1 में हम भागा देंगे दशमलव में आएगा, कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, 10 से भागा दे देंगे, कट गया। मतलब 10 संख्या ऐसी होगी जो दोनों में रिपीट हो गया होगा। समझ रहे बात को, यही लॉजिक है, इसी चीज को समझना है आपको कि 10 अंक ऐसे होंगे जो दोनों में गिनती में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार हम हटा देंगे तो एक बार रह जाएगा। चलिए क्या करेंगे, 70 से 10 घटा देंगे, बहुत आसान है, एक बार समझ जाइए। मतलब ये आंसर आपका होगा ए नंबर। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो आपको करना क्या है, थोड़ा माइंड में याद रखना है कि 2 अथवा 5 इस तरह का कहे तो हम वेन डायग्राम बना के देख लेंगे। देखिए वैसे भी आएगा। डायग्राम कैसे बनाते हैं, जब 2 का दिया हो, 2 का दिया हो तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं, और सबसे पहले जो कॉमन वर्ड हो उसको लिख देते हैं। कॉमन अंक जो होगा बीच में आएगा। देखिए 10 जो है दोनों में था, मैंने बताया नहीं कि 10 जो है दोनों में आ गया था। नहीं हो तो 1 से 100 तक लिख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उतना परीक्षा में तो चेक करने का टाइम आपको है नहीं, एग्जाम में ऐसे बनाना है। ठीक है, और सही बनेगा। देखिए 10 जो है दोनों में काउंट हो गया। चलिए ये मान लिया कि मैं 2 से कटने वाला मैं ये गोला बनाया और ये 5 से कटने वाला गोला बनाया। 10 जो वो था दोनों में आ गया। अब क्या है, 50 था तो 10 इसमें आ गया है पहले, तो ये 40 लिख दीजिए आप घटा के, 50 में 10 घटा के, 20 में 10 घटा के इधर 10 लिख दीजिए। अब समझिए कि अब आप क्या करिए कि आप जोड़ दीजिए सभी को, 40, 50, 60, आंसर आ गया आपका 60। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे 2 अंकों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या 99, ये तो सब अच्छी तरह जानते हैं ना। चलिए अब हमें निकालना है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। हम डायरेक्ट चाहे तो 3 से भागा इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं, जब ये किसी दोनों संख्या कट जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग उस प्रॉब्लम से बचने के लिए डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक पहले निकाल लेंगे। 1 से 99 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, विभाजित होने वाली संख्या है, लिख नहीं रहा हूं, अब बाकी मैं बोल रहा हूं, समझते जाए। ठीक है, विभाजित होने वाली संख्या क्या है, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया, बस दिमाग खोलकर बैठे रहे, बस सब सीख जाएंगे। 33 या 99, 33 अंक ऐसे हैं जो 3 से विभाजित हो जाएगा 1 से लेकर 99 तक। ठीक है, अब हमारा 9 तो एक्स्ट्रा ले लिया हूं ना इसमें, तो अब लिख देते हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक 3 से को कटे वाला संख्या भाई, तो देखिए 9/3 मतलब 3। अब क्या होगा, अब हम इसको घटा देंगे, कहीं एक्स्ट्रा वाला हम निकाले हैं, तो 33 में 3 घटा दीजिए, हो जाएगा 30, यही आंसर हो जाएगा, ये आ गया डी नंबर। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। देखिए क्या करना है, पहले तो ये समझेंगे 2 अंकों की संख्या क्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, इससे ज्यादा होती है क्या, 2 अंकों की संख्या इतनी ही होती है, ये ध्यान में रखिए। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बीच वाला सब 2 अंकों की संख्या है। अब मैंने 1 से 99 तक टोटल निकाल लिया कि 1 से 99 तक में 3 से कटने वाली संख्या 33 को हो जाएगा। अब 9 तक में को कटेगा, उसको हटा देंगे, नहीं 90 वाला तक तो एक्स्ट्रा है मेरा, 10 से तो काउंटिंग चालू है मेरी प्रश्न के हिसाब से, तो 1 से 9 तक में 3 को आ रहा है, इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वही चीज है और कुछ नहीं है, बस ये है, अब की बार मैं थोड़ा सा डिफर किया, 3 अंकों की ले लिया। ठीक है,
तो 3 अंकों की संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या पहले लेंगे भाई और सबसे बड़ी संख्या लेंगे 303 अंकों की, तो हो जाएगी 999। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस है जैसे पहले कर रहे थे। चलिए ले लेता हूं 1 से 999 तक में 5 से विभाजित कितने होंगे? 1 से 999 तक 5 से विभाजित, क्योंकि डायरेक्ट हमें इसी में लगाना पड़ जाएगा इसमें, समझ रहे हैं? 5 से विभाजित कितनी संख्या होगी ये निकलेगा, ये ध्यान दीजिए। चलिए क्या करेंगे, लास्ट वाले में 5 से भागा दे देंगे। चलिए 999 5 कितना हो जाएगा? 5 का 5 4 बच गया, 5 4 बच गए, 4 और 9 5 नमा 45। चलिए 9 हो गए, 45 फिर 4 बच गया, फिर 5 नमा 45। ठीक है, ओके। चलिए 199 संख्या है जो कि 5 से विभाजित हो जाएगी, 1 से लेकर 999 तक। ध्यान दीजिए थोड़ा, अगर भागा होगा करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। चलिए अब क्या है, 1 से 99 तक हम निकाल लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे। 1 से 99 तक 5 से विभाजित होने वाली कितना हो जाएगी? 99/5। चलिए 5 का 5 हो जाएगा, मतलब 19 × 5 = 95, 19 हो जाएगा। और उसके बाद हमें माइनस कर देना है मुझे इसमें 081। 180 संख्या ऐसी है 3 अंकों की जो 5 से विभाजित होगा पूरा पूरा। अब आप ये सोचिए, एक चीज अगर आप सीख गए, सब सीख गए, 10 से दे दे, 15 से दे दे, 500 से दे दे, 200 से दे दे, कुछ भी दे दे, अगर आप सीख गए हैं तो समझिए सब सीख गए। चलिए कुछ प्रश्न भी और देखेंगे जो कि थोड़ा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि क्लियर करना है। हमें टॉपिक जब पढ़ाते हैं तो 100% क्लियर करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते आप लोग थोड़ा सा समय दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न को कैसे घुमाता है, एग्जाम में पूछे गए सब प्रश्न है, उसी को नोट करके मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि विभाज्य है, नहीं वाला कैसे बनाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1000, 100 से 1000 तक। चलिए 7 से हमें निकालना है, मैं पहले विभाज्य होने वाली निकाल लेता हूं। क्यों, कोई दिक्कत? विभाज्य होने वाली निकाल लेता हूं। 1 से 1000 तक विभाज्य होने वाली निकाल लेते हैं। 1 से 1000 तक 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, होने वाली। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें सीधा 7 से भागा दे देते हैं डायरेक्ट। चलिए 7 से भागा दे देते हैं, कितना हो जाएगा? 7 का 7 हो गए, 3 बच गए, 0, 7 चौक 28, बच गए यहाँ कितना? 2 और 0, 7 दूनी 14। चलिए कितना हो गया? 142। ठीक है, अब क्या करते हैं, 99 तक निकाल लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे तो वो मेरे 7 वाला निकल जाएगा। चलिए 1 से 99 तक, चलिए क्या करेंगे, 99/7 कर देते हैं। चलिए 7 का 7 बच गया, 2 यहाँ और 9, 7 चौक 28, 14 हो गया। चलिए 14 इसमें हम माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 8 4 12 3 2, 128 संख्या ऐसी है जो कि 100 से 1000 के बीच 128 संख्या ऐसी है जो 7 से पूरा पूरा कटता है। तो 7 से जब पूरा पूरा कटता है तो उसमें नहीं कटने वाली संख्या क्या होगी? जितनी संख्या यहां से यहां तक है उसमें इतना घटा देंगे तो निकल ना जाएगा। चलिए बीच कह रहा है, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, बीच कह रहा है आपको लेना नहीं है ये। ठीक है, या चाहते आप यहां से 1000 से निकाले, आ गया, ठीक है। आप चाहते तो 999 ले सकते थे, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं, मतलब इसका हुआ कि 99 से 999 तक ही आपको निकालना है। ठीक है, समझ रहे बात को? 999 से 99 तक ही निकालना है, फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे भी आ जाता है। जब पूरा कट जाता है जब कोई अंक तो दिक्कत आती है। चलिए ठीक है,
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक संख्या कितनी है, कितनी संख्या बताइए। ये दोनों छोड़ना है तो चलिए कितना है, 1 से 999 तक ले लेते हैं, क्योंकि 1000 बीच में कह रहा है तो 1000 हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1000 को हम क्या करते हैं, एक कम कर ले, हटा लेते हैं, मतलब 999, 1 से 999, और उसमें देखिए 100 तक हमें घटा देना है, ठीक है, क्योंकि 100 भी नहीं लेना है मुझे, 100 घटा देते हैं। मतलब टोटल जो इतना इतना के बीच में संख्या कितनी है, कितने नंबर लिखे गए हैं, वो मुझे इससे पता लग जाएगा। 998, मतलब इसके और इसके बीच में, मतलब 100 और 1000 छोड़कर उसके बीच में जो टोटल संख्या लिखी गई, कैसे 101, 102, 103 ऐसे करके 999 तक, तो 899 संख्या आ गए। अब इसमें हम माइनस कर देंगे, जो कटने वाला है तो नहीं कटने वाला निकल आएगा। चलिए 899, 128, 8 1 9, 7 2 9, 7 2 7 1 8, चलिए 771 आपका आंसर बी नंबर सही है। समझे बात को, ये कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए क्या करना है, 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि विभाज्य है, ठीक है। क्या करते हैं, विभाज्य है निकाल लेते हैं। तो हम जान रहे हैं कि 100 से 1000 के बीच 100 नहीं लेना है, 1000 नहीं लेना है, क्योंकि बीच लिख दिया मैंने, पहले पार्ट में समझा चुका हूं कि बीच और तक में अंतर है। तक अगर कहेगा तो दोनों संख्या काउंट होगी, बीच कहेगा तो दोनों संख्या को हटा देंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट हटा देंगे, बीच वाली संख्या आ जाएगी। बीच में क्या होता है, शुरू लास्ट छोड़ के सब बीच में बैठा है, तो शुरू और लास्ट वाले को हमें हटा देना है। 1 से 1000 तक निकाल लिए आप, या तो 999 तक निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतने आएगा। पूरा पूरा कटता तब परेशान करता, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव में आ रहा है तो राइट आ जाएगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 99 तक निकाल ले, फिर इसको घटा दे। 128 संख्या ऐसी जो 7 से कट जाता है, ठीक है। अब यह है कि टोटल संख्या जितना रहे उसमें जितना कट रहा है वो हटा देंगे, तो जो नहीं कट रहा है वो बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो मैंने निकाल लिया कि 1 से 999, मतलब 1000 हटा दिए, 1 से 99 तक कर लिए, नहीं तो आप गिनते रह जाएंगे 101, 102, 103, 104, कितना टाइम लगेगा कि भाई को संख्या 899 बार गिनेंगे, गलत है ना। हमें टेक्निक लगाना है यहाँ कि 100 से इतना है तो 1 से 999 तक चले जाए, 999 हो गए, उसमें 100 तक घटा दे, क्योंकि 100 भी नहीं लेना है मुझे, क्योंकि बीच में कह रहा है। अगर 100 ले लेंगे तो एक ज्यादा आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो बीच और तक में यही गड़बड़ी करता है, ठीक है। तो 899 आया, घटाने के बाद 771 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ये भाइयों, इसमें क्या है देखिए, प्रश्न वही रहता है, लैंग्वेज चेंज करता है, ठीक है। और लड़का अगर पढ़ने वाले हैं, जो सब क्वेश्चन से फेस टू फेस हो चुके हैं, उसे दिक्कत नहीं होती। इसलिए मैं चाह रहा हूं प्रश्न वही है, लेकिन घुमा घुमा के कैसे पूछता है, ये सब एसएससी में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 से 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब क्या होता है, 4 से कटने वाली संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए करते हैं, 250 तक निकाल लेते हैं। 1 से 250 तक, एग्जाम में आपको इतना लिखना भी नहीं है, सीधा करना है 250/4, समझ रहे हैं। हाँ ये ध्यान दीजिएगा आप, मैं तो समझाने के लिए टाइम आपको ले रहा हूं, एग्जाम में आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है। 1 से 250 तक 4 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है भैया, वो निकाल लीजिए। दो 250 है, ऐसा करिए, बीच कह रहा है, चलिए ऐसा करते हैं 249 तक लेते हैं, ठीक है। मतलब हमें निकालना कितना है, 11 से 249 तक, नहीं बीच कह दिया तो 11 से 249 तक आप प्रश्न नहीं हो गया, ठीक है। चलिए 4 से विभाजित होने वाली कितनी है, 249/4 कर देते हैं। 4 6 का 24, 4 दूनी 8, चलिए 62 जो है 1 से लेकर, लेकिन मुझे कह रहा है 10 से, तो ऐसा करते 1 से 10 तक इसमें घटा देते हैं, ठीक है। 11 से 249 तक इतना आ गया, अब 10 तक घटा देते हैं उसमें। 1 से
10 तक 4 से कितना विभाजित होने वाला है, 4 से कितनी संख्या विभाजित होगी वो कैसे निकाल लेंगे। चलिए कितना हो जाएगा 10/4 मतलब 4 दूनी 8, दो संख्या और दो संख्या हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे, मतलब 60 आंसर होगा। 60 आपका सी नंबर है। ठीक है, समझ रहे प्रश्न को। कैसे भी पूछे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट हमें लग रहा है ऐसे पढ़ाने के बाद आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत होता है तो फिर मिलिए हमसे, क्योंकि ब्रोनवीटा पिलाना पड़ेगा आपको। क्यों? तभी माइंड की बत्ती खुलेगी। समझ रहे बात को। इतनी इजी वे में पढ़ाने के बाद आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए तो आप समझ जाइए कि प्रश्न बना बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों को घुमाता कैसे है क्वेश्चन सेटर। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है। ठीक है, 3 से विभाजित तो है लेकिन 7 से नहीं है। चलिए पहले तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 से लेकर 99 तक। पहले हम ये निकाल ले कि 3 से विभाजित है वाला तो हमें निकालना ही है, तो पहले निकाल लेते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। चलिए निकालते हैं 1 से 99 तक। चलिए 1 से, क्योंकि ये तक है, सभी लेना है 2 अंकों वाली, 1 से 99 तक 3 से विभाजित। चलिए विभाजित कितना हो जाएगा बच्चों, 99/3 मतलब 33। ठीक है, 33 दिया 99, 33 संख्या ऐसी है जो कटते हैं, लेकिन हमें यहाँ 9 तक तो हटाना है। 1 से 9 तक हमें, क्योंकि मैंने 1 से ले लिया हूं, हमें लेना प्रश्न में 10 से। ठीक है, तो 9 तक तो हटा ही देते हैं। चलिए 9/3 हो जाएगा, मतलब 3 संख्या ऐसी है जो कि 9 तक में आ जाएगा, कटेगा। मतलब ये हो गया 30 संख्या, 30 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से कटता है। ओके, लेकिन अब कह रहा है कि ये बताइए कि 7 से नहीं कटे, 300 तो कट जाए लेकिन 7 से नहीं कटे। जैसे आप क्या करेंगे, 10 से अगर हम बढ़ेंगे तो 7 से पहली संख्या कौन सी कटेगी बताइए, 7 से कौन सी कटेगी जो 3 से भी कट जाता हो, कौन सी होगी, 21 होगी। ठीक है, होगा, डायरेक्ट भी कर सकते। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पचे 95, नहीं। ठीक है, 5 संख्या ऐसी है, लेकिन ये देखना है आपको कि 3 से भी कटना चाहिए वो, नहीं 7 से तो ये सब कट रहे हैं, 21 से टर्म में ही कटेगा। 21 42 देखिए कितना होगा, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 8 24 कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसको मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके मतलब 4 ऐसी संख्या है जो कि बीच में 3 से तो कट रहा है और 7 से भी कट जा रहा है। तो 7 से जब कट रहा है तो मैं क्या करूंगा, 7 वाला कह रहा नहीं लेना है, घटा देंगे 4 संख्या। चलिए ये हो गया 26। एक तो ये हुआ, आप लिख कर सकते हैं। दूसरा आपको ये दिमाग लगाना है कि 3 संख्या कट रहा है। ठीक है, 7 से 30 संख्या कट रहे हैं तो 30 अंक है। अब मैंने देखा, यहां से देखिए 1 से 99 तक है, तो आपने क्या किया, कितने संख्या काटने के लिए, तो इससे भागा दे दिया, आपने कर लिया। मतलब नंबर कितने थे, 99 संख्या थे और 3 से मुझे काटना था, तो 33 हो गया। और जब 30 संख्या है तो इसमें 7 से कितने कटेंगे, 7 से हम भागा ना दे देंगे सीधा सीधा, 7 चौक 28, दशमलव में मुझे लेना नहीं है। मतलब 4 ऐसी संख्या बीच में है इसके जो 7 से भी कट जाता है, ऐसे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आया दिमाग में घुसी बात, नहीं घुसी? देखिए क्या करना है, 1 से 99 तक कितनी संख्या जो 3 से कटता है, हम लोग कर क्या रहे हैं, 1 से 99 तक में मतलब 99/3 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं ना, मतलब 3 से काटने तो 3 से भागा दे रहे हैं। तो ये 99 क्या है, अंकों की संख्या तो है नहीं है। 1 से 99 तक कितने अंक है, 99 अंक, उसमें 3 से भागा दिया, मुझे निकल गया कि 33 अंक है जो 3 से कटेगा।
तो वैसे 30 संख्या है, उसमें 7 से को कटेगा नहीं, पता चल जाएगा, भागा दे देंगे डायरेक्ट हम। समझ रहे हैं? तो इसी में से तो हमें हटाना है, पूरा में तो हटाना नहीं है, मुझे इसमें से हटाना है कि 3 से तो कटता हो लेकिन 7 से नहीं कटता हो, तो इसको हम ऐसे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये जो है ये प्रश्न नेक्स्ट है, ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, लेकिन प्रोसेस वही है। कंफ्यूजन हटाने के लिए मुझे करना क्या है, बस एक चीज सीखना है, 1 से 900 तक कितनी संख्या है जो 2, 3 या 5 से विभाजित होता है। अब की बार क्या किया इसने, 3 संख्या से कर दिया। 2 संख्या से तो थोड़ा आसान हो जाता था, 3 संख्या से कैसे करेंगे देखिए। 3 संख्या से क्या करेंगे, 1 से 900 तक हमें निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लेकिन आपको दिक्कत नहीं देगा, एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले निकालते हैं 2 से विभाजित कितनी संख्या है। चलिए 2 से विभाजित 900/2 हो जाएगा। चलिए बराबर कितना हो गया बच्चों, 450। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 3 से विभाजित कितनी होगी, पहले अलग अलग हमने निकाल लेते हैं। 3 से विभाजित मतलब 9 से 900/3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 मतलब 300। ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए 5 से विभाजित वाली कितनी है, 900/5 मतलब कितना होगा, 18×5 = 90, 180। ठीक है, यहां तक तो बात सही है, लेकिन आगे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसा है जो कि हर तरह से रिपीट हुए होंगे इसमें, क्योंकि मैंने 2 से काटा तो 2 वाली तो वो सब आ गया, कुछ ऐसी संख्या होगी जो 2 से कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा, मतलब रिपीट हो रहे होंगे सब में। उस रिपीटेशन से को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले अलग अलग निकाल लेंगे, 2 और 3 से पहले निकाल लेते हैं, उसको हटाएंगे। 2 और 3 से कटने वाली क्या होगी, तो हम आपने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं। 3 दूनी 6 मतलब 900/6 कर देंगे। ठीक है, करेंगे 6। चलिए तो कितना हो जाएगा, 15×6 = 90 मतलब 150। 2 और 3 से कटेगा। चलिए 3 और 5 से कर देते हैं। 3 और 5 से कितना हो जाएगा, देखते जाएंगे क्या क्या करना है, यही माइंड में रखेंगे। कोई भी हार्ड प्रश्न दे दे आपको दिक्कत नहीं होगी, इस तरह के प्रश्न में तो आपको दिक्कत अब होना ही नहीं है। 15×6 = 90 मतलब 60। ठीक है, 3 और 5 निकाल लिया। अब 2 और 5 निकाल लेते हैं कि 2 और 5 में क्या क्या रिपीट हुआ होगा भाई। 2 और 5 में कितना रिपीट हुआ होगा बटे, चलिए ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 लघुत्तम निकालते हैं, मतलब ये हो गया 0 0 कट जाएगा 90 हो गया। अब कुछ ऐसे हो जाएंगे जो सब में आ गए होंगे, तीनों से कट गया होगा नहीं, जैसे 2 3 5, 2 and 3 and 5। चलो ठीक है, 900/5 या 15 दूनी 30, इसको बढ़िया से देखिएगा जाए, 0 0 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 मतलब 30। समझ रहे बात को। अब हमारा पूरा खाका तैयार हो गया है। अब या तो कैसे करेंगे वो देखना है, या तो अब वेन डायग्राम पर इसको सजा सकते हैं। समझ रहे हैं, वेन डायग्राम पर सजा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा माइंड में याद रखें तो वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए ये तीनों है और ये जो है ये तीनों में मिक्स है। ऐसा करते हैं पहले इसको क्लियर करते हैं। ये तो भाई मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, इससे ज्यादा मिक्सचर इसमें है, और ये जो 30 आए हैं ये महा मिक्सचर है। ठीक है, ये जो है बहादुर 30 जो है सभी में आ चुके हैं। तो पहले करते हैं कि इसमें हम हटा लेते हैं 30 को, रिपीट ही तो हुआ होगा तो एक बार हटा लेते हैं 30 को। 30 को मैं हटाता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 15 माने 300, 300 में 30 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 270। मतलब इस तीनों को जोड़ लिया मैंने और उसके बाद इसको घटा दिया इसमें। समझ रहे बात को, समझे बात को। ये 30 सभी में रिपीट हुआ तो यह हमें घटा, एक ही बार तो घटाएंगे। ठीक है, एक बार घटा दिए मैंने, आ गया मेरा 270। अब क्या है 270 जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको अब जोड़ेंगे हम 0
8 5 13 के 3, बाकी 1, 4 3 7 1 8, 800 कितना हो गया, 830 है। और 270 जो है सब में रिपीट भी हुआ है। 270 अंक अब ऐसे हैं जो कि इसमें रिपीट हुआ, तो हमको एक बार घटा देंगे, नहीं रिपीट हुआ कह के एक बार तो लेंगे, तो 270 इसमें हम घटाते हैं। चलिए ये हो गया 0, ये हो गया 13, 7 6 13, ये हो गया आपका 7, 9 हो गया, 4 3 7 1 8 और एक 9, 930 होगा, नहीं 4 3 7 1 8 930। चलिए अब ये हो गया 7 660, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। है बहुत आसान, थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में रहेगी बात कि जब 3 अंकों की संख्या दे दे तो पहले तो अलग अलग इसको हम निकाल लेंगे, फिर तीनों को कंबाइंड में निकालेंगे, 2 3 3 5 2 5 2 3 और 5, तीनों में जो तीनों में कंप्लीट किया हो, तो एक तो हम यही घटा दिया मैंने, इसको समझ गए बात को, 30 को मैंने यही खत्म कर दिया, क्योंकि एक बार तो लेना ही है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको हटाना है। 30 ये तीनों में है तो इसको हमने यही हटाकर, अब मान मेरा आ गया 270। 270 ऐसे है जो इसमें रिपीट हुआ है, ठीक है, 30 तो पूरे में रिपीट हुआ था तो यही मैंने घटा दिया, और 270 ऐसे है जो इसमें पूरे में रिपीट हुआ है, अब 270 मैंने इसमें घटा दिया, मतलब 660 मेरा आंसर आ गया। तो 3 अंकों की जब संख्या आएगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन जरा सा भी आपको कंफ्यूजन हुआ हो तो ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम पर बनाते हैं। कैसे करेंगे वेन डायग्राम बच्चों, ये देखिए 3 टर्म है, 3 को 3 वेन डायग्राम बनाइए आप। चलिए देखिए आप वेन डायग्राम पर कैसे सजाएंगे और आंसर वैसे भी आएगा। चलिए देखिए, ये मान लिया जे 2 वाले हैं, ये 3 वाले हैं, ये 4 वाले, सॉरी 5 है ना, ये 5 वाला। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम सजाने आना चाहिए कि जो सबसे महामिक्सचर वाला है उसको हम पहले लाते हैं। महामिक्सचर कौन है, ये 30 बहादुर जो तीनों में प्रेजेंट है। ये तीनों वाली कॉलम कौन सी है, ये इसमें आप 30 लिख दीजिए। ये कॉलम ऐसा है जो देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये वाली गोला में भी आ रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। अब चलिए इसको हम सजाते हैं, ये किसका कॉलम है, 2 और 3 वाला है, 2 वाला में भी है और 3 वाले में है। 2 और 3 के कॉलम में 150 है, जिसमें 30 आ चुका है, कितना बच गया 120, ठीक है, समझ रहे हैं, इसी में तो दोनों में तो ये है, तो एक 30 यहाँ आ चुका है तो 120 बचा। चलिए 3 और 5 वाला कितना है 60, 3 और 5 वाला ये है 60 है, तो 30 पहले से इसमें घुसा हुआ है, 30 और ले लीजिए यहाँ, अब पूरा कर दिया 60, ठीक है। 2 और 5 वाला कितना है बच्चों, 2 5 वाला 90 है, 90 ये कॉलम है 2 और 5 का, ठीक है, मैंने 2 में भी है और 5 में भी ये कॉलम घुसा हुआ है, 90 है, 30 आ चुका है, इसमें 60 लिख ले। ये कॉलम मेरा भर गया वेन डायग्राम से। ऐसे बनाएंगे, अगर कंफ्यूजन इसमें लगे, इसको समझ पा रहे तो इसको बनाइए। मैंने तो आपको पहले से बताया कि प्रश्न जो आपको समझ में आए, जैसे आपको आसान लगे वैसे बनाने की कोशिश करें आप, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 वाला है, 2 वाला क्या है 450, 450 2 वाला ही पूरी कॉलम है। देखिए 2 वाला ये कॉलम है, इसमें 60 30 120 आ चुका है, मतलब कितना आ गया मेरा 150, 210 आ चुका है, नहीं 450 लेना है। और देखिए घटा उठा में गलती होगा, दिक्कत होगी, 50 और 60 210, चलिए 210 घटा देते हैं, 0 4 240, नहीं 240 यहाँ आ गए। चलिए अब 3 वाला देखते हैं भाई क्या है। 3 वाला आपका कितना आया है 300, जिसमें यहाँ कुछ प्रेजेंट पहले से हैं, 120 30 50 180, 300 में 180 आप माइनस कर दें, 0 10 8 2 10 और 120। चलिए यहाँ हो गया हमारा 120, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे सजाया जाता है देख रहे हैं ना, सीखते जाइए बिल्कुल आप। चलिए अब 5 वाला कितना है 180, 5 वाली कॉलम ये टोटल है, 180 में कितना आ गया है 6 3 9 3 12 120, मतलब बच गया आपका 60।
ये आपका ऐसा है जो 2, 3 या 5 से कटेगा। अब क्या करना है, सभी को आप जोड़ लीजिए, वही आंसर आएगा। चलिए जोड़ते हैं। 240 जोड़िए, 240 हो गए। 120, 120 यहाँ है, ये भी 240 आप लिख सकते हैं। 12, 120, 12 दूनी 24, 240 हो गए। ये भी 60 है, ये है 30, 30, 60 है, नहीं मतलब 6 18, 180 आ गया। ठीक है, नहीं ये चारों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60, 120 और 60, 80। समझ रहे बात को। चलिए अब जोड़ दीजिए। 0, 4, 4, 8, 8, 16, 6 बाकी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 660 ऐसे भी आंसर आएगा और ऐसे भी आएगा। समझ गए बात को। तो आप चाहें तो ऐसे इसको सजाकर आप चेक कर सकते हैं, या ऐसे अगर आपको माइंड में याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, जल्दी ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपने डायरेक्ट घटाते जाना है, इसको ये तीनों में घटा देना है, जो आएगा उसको ये तीनों को जोड़कर घटा देंगे, ऐसे भी आंसर आएगा। ये थोड़ा सा टाइम की आपकी बचत करेगा। अब अगर कंफ्यूज यहाँ हो रहे तो यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह सीख पा रहे हैं वैसे सीखें। ठीक है, तो आज मैं ये जो है टॉपिक्स था पार्ट 2 मैंने ये बनाया। इसका ये इसलिए बनाया कि या से संबंधित प्रश्न भी आप बना पाए और किसी तरह से आपको उलझाने की कोशिश करे क्वेश्चन सेटर आपको एग्जाम में। तो आप पढ़ने का मतलब ये है कि आप उलझे नहीं, आप बना दें। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है कि आप बना कर देखें, क्वेश्चन सेट लाए आप बनाएं, और ना बने तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि सर आपने बताया और मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है, बन नहीं पा रहा है। ठीक है, और कोई गलतियां हो तो उसमें भी कमेंट करें, क्योंकि देखिए गलती करना मानव का गुण है, और उसमें जब क्रिटिसाइज होते हैं तो उसको सुधार की जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, और फिर एक दमदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।